गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों ने शैशवावस्था में शारीरिक विकास, बाल्यावस्था में शारीरिक विकास और किशोरावस्था में शारीरिक विकास का अध्ययन किया। कुछ के वीडियोज आपके पास पहुँचे, कुछ का पीडीएफ पहुँचा। आप सभी लोग अध्ययन करके पीडीएफ पढ़ करके उसका नोट्स बनाइए। आज हम चर्चा करेंगे शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कि कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो फिजिकल डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो आप सभी लोगों ने पिछली कक्षाओं में अध्ययन कर लिया है कि विकास को प्रभावित करने वाले कारक, तो लगभग जितने विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं वही कारक शारीरिक विकास को भी प्रभावित करते हैं। आइए एक एक बिंदु पर चर्चा करें। तो पहला जो कारक है वो है हेरिडिटी, वंशानुक्रम। तो वंशानुक्रम शारीरिक विकास को प्रभावित करता है। आप सभी लोग जानते हैं कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो गुण होते हैं वो हस्तांतरित होते हैं। माता पिता के पूर्वज के गुण नई पीढ़ी में आते हैं। तो यदि माता पिता या पूर्वजों का शारीरिक स्वास्थ्य, उनकी शारीरिक संरचना अच्छी होती है तो ऐसा अध्ययन में पाया गया है कि बालक की भी शारीरिक संरचना, शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होगा। तो अच्छा जीन, अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य, एक्सेप्शन को छोड़ करके। वातावरण दूसरा फैक्टर है, इन्वायरमेंट। बालक के चारों तरफ का जो वातावरण है जहां पर बालक निवास करता है, तो वह वातावरण भी बालक के शारीरिक विकास को प्रभावित करता है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि शारीरिक विकास को प्रभावित करने में वातावरण का अहम रोल है। अब अगर बालक का वातावरण स्वच्छ होगा, शुद्ध होगा, अच्छी धूप होगी, अच्छे हवादार कमरे होंगे, अच्छे स्थान पर वो निवास करता होगा, उसके चारों तरफ की सराउंडिंग जिससे वो प्रभावित होता है वो अच्छा होगा, तो निश्चित रूप से उसका शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। और ठीक इसी की विपरीत परिस्थितियां होंगी तो उसका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा। तीसरा जो बिंदु है वो है भोजन, डाइट। अगर एक बालक को अच्छा भोजन मिल रहा है, संतुलित आहार मिल रहा है, पौष्टिक भोजन मिल रहा है, तो उसका विकास अच्छा होगा। पारिवारिक स्थिति, फैमिली का जो स्टेटस है, अगर परिवार में लोगों के बीच में प्रेम है, स्नेह है, सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं, परिवार की सामाजिक स्थिति, परिवार की सांस्कृतिक स्थिति और परिवार की आर्थिक स्थिति अगर ये मजबूत है, अच्छी है, तो निश्चित रूप से बालक का शारीरिक विकास भी अच्छा होगा, क्योंकि वो अपनी सामाजिक परंपराओं, सांस्कृतिक परंपराओं और आर्थिक जो उसके सब उपागम हैं उनका लाभ लेगा और सॉरी उसका विकास अच्छा होगा। तो अच्छी पारिवारिक स्थिति, अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य। दिनचर्या, रूटीन, रात को सोने से सुबह उठने तक जो भी हम काम करते हैं पूरे दिन भर की जो हमारी रूटीन रहती है, सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक हम जो भी काम करते हैं हमारी रूटीन में आता है। तो अगर नियमित दिनचर्या है, बालक समय से उठता है, समय से तैयार होता है, विद्यालय जाता है, पढ़ता है, घर के कार्य करता है, और आपने इंग्लिश में एक पोयम पढ़ी होगी, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, इट्स मेक्स ए मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। तो नियमित दिनचर्या, अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य, और अनियमित दिनचर्या तो अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य नहीं होगा। जो छठवां बिंदु है, विश्राम तथा निद्रा। ऐसा माना जाता है कि अगर बालक को रेस्ट मिले, अच्छी स्लीप मिले, तो उसका शारीरिक विकास अच्छा होता है। तो अगर शैशवावस्था की बात करेंगे तो 3-4 वर्ष का शिशु लगभग 12 घंटे सोता है। बाल्यावस्था की बात करेंगे तो बाल्यावस्था में 10 घंटे की नींद अच्छी मानी जाती है, और किशोरावस्था में लगभग 8 घंटे सोना चाहिए, ऐसी साइकोलॉजी कहती है। तो विश्राम और निद्रा भी जरूरी हैं, ये भी शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। अगर कोई नहीं सोता है, नींद नहीं आती है, तो निश्चित रूप से शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा। खेल तथा व्यायाम, खेल बालक को बहुत अच्छा लगता है, एक्सरसाइज करना चाहिए, खेलना चाहिए। खेलने से क्या होता है कि बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, और बालक का खेल तथा व्यायाम का शारीरिक विकास पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इसलिए खेल और व्यायाम भी एक ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि फिजिकल डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। प्रेम तथा सहानुभूति,
लव एंड अफेक्शन। जिस परिवार में माता पिता का प्यार बच्चे को मिलता है, परिवारजनों का, अध्यापकों का प्रेम स्नेह बालक को मिलता है, उसका शारीरिक विकास द्विगुणित दुगुना बढ़ता है। और जहाँ पर माता पिता का स्नेह प्यार, अध्यापकों का स्नेह, परिवारजनों का स्नेह नहीं मिलता, दुत्कार मिलती है, वहाँ पर बालक का शारीरिक विकास प्रभावित होता है। अब हम बात करते हैं 9वें फैक्टर की, जिसमें अदर फैक्टर्स आते हैं, अन्य कारक। इसमें अगर कोई रोग हो गया बालक को, कोई विकलांगता आ गई, तो ये सब भी ऐसे फैक्ट, भौगोलिक परिस्थितियाँ, माता जब गर्भ में बालक है उस समय अगर कोई असावधानी माता करती है, कोई ड्रग्स ले रही है या कोई अनुचित दवाइयों का सेवन कर रही है, तो इन सब चीज़ों के कारण भी बालक का शारीरिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। तो ये सब कुछ ऐसे फैक्टर्स थे जो बालक के शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। धन्यवाद।